बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ज़ोरों शोरों से चल रही है? मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। कोई भी आपको अपनी इस पूरी जर्नी में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डू शेयर विद मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर ऑब्स्टिकल। जो भी जितना भी है हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे चैप्टर 5 जेनेटिक्स में, और हम बहुत ज़ोर शोर से आगे हम पूरी अपनी जर्नी को लेकर चलेंगे। सो डू कनेक्ट विद मी यू ऑल, ओके। तो हम बात कर रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था। इसके बाद हमारा ये जेनेटिक्स चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, इससे पहले हमने बात करी थी पेडिग्री के बारे में। एंड इफ़ यू नो, पेडिग्री के जितने भी क्वेश्चन थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। सो आपका पेडिग्री डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। देखिए, यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स हैं, दे आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, दो तरह के डिसऑर्डर्स में इनको ग्रुप किया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। एक जीन में अगर ऑल्टरनेशन हो रहा है, दैट कम्स अंडर मेंडेलियन डिसऑर्डर, ओके। और अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है, पूरे क्रोमोसोम में ही चेंज हो रहा है, देन दैट वन इज नोन एज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, these disorders are transmitted to offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in a family by the pedigree analysis, है ना। इनको हम पेडिग्री के थ्रू ही वी कैन फाइंड आउट कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। Most common and prevalent Mendelian disorder are hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria एंड थैलासीमिया। ठीक है ना, ये सब हम कुछ स्टडी करने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हेयर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव। By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in the question is dominant or recessive. अब ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, हमने किया था कि आप पेडिग्री एनालिसिस करके आप बता सकते हैं कि वो ट्रेट डोमिनेंट है, रेसेसिव है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है। Similarly, the trait may also be linked to sex chromosome, as in case of hemophilia, and it is evident that this X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to male progeny. आपको अच्छे से ध्यान होगा, मैंने बोला था कि ये क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करते हैं एक्स क्रोमोसोम में, कि मेल से फीमेल को होगा और फीमेल से हमेशा मेल को, मतलब मदर से हमेशा सन को होगा और फादर से डॉटर को ये ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं। वही यहाँ पर बात कह रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री शोन हेयर, है ना। अब इसको तो अब छोड़िए, आगे बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहला डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही आ जाता है, इट इज सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, डायरेक्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। इट इज़ अ सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन इधर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। ये ध्यान रखना, कौन सा? रेड और ग्रीन कोन। देखिए, आई में रोड एंड कॉन दो चीज़ें होती है, तो इसका जो कोन होता है वो रेड, ब्लू, ग्रीन होते हैं। उसमें से रेड और ग्रीन कोन है, वहाँ पे डिफेक्ट हो जाएगा। सो रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट करने में ये प्रॉब्लम करते हैं। This defect is due to mutation in certain gene present in X chromosome. It occurs in about 8% of male and only about 0.4% of female. देखिए, ये X क्रोमोसोम से रिलेटेड ट्रेट है, यानी कि X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। अब फीमेल में अगर इसको एक्सप्रेस होना है, बिकॉज ये रेसेसिव है, तो इसको दोनों पे ही प्रेजेंट होना ज़रूरी है। बट मेल में एक सिंगल X पे प्रेजेंट होते ही मेल में ये ट्रेट अपीयर हो जाएगा। इसलिए मेल जो है, दे आर मोर प्रोन टू गेट दिस डिसऑर्डर एज कम्पेयर टू फीमेल। आ गई बात समझ में, है ना। दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन एक्स क्रोमोसोम। मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव टू। द सन ऑफ, ठीक है, क्लियर है ना। आगे बोल रहा है द सन ऑफ अ वुमेन हु कैरीज, मिनट, ठीक है, हु कैरीज द जीन हैज़ अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। देखिए, अब मान लो ऐसा होता है, एक मैरी हुई है जिसमें जो मदर है वो कैरियर है और जो फादर है वो नॉर्मल है। अब इसमें सन के, एज आई टोल्ड यू, कि मदर से ट्रांसफ़र होता है सन को और फादर से ट्रांसफ़र होता है डॉटर को, राइट बेटा। तो मदर क्या है? कैरियर है। तो अब इसमें अगर हम ये वाला जो है, ये मर्ज होता है वाई के साथ, दिस वन, और ये वाला मर्ज होता है दिस वन, यानी कि यहाँ पे 50-50% चांस है कि उसका जो सन होगा वो कलर ब्लाइंड होगा, यानी 50% नॉर्मल होंगे, 50% कलर ब्लाइंड होंगे। तो वो ये यहाँ पर बात कह रहा है। द मदर इज़ नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रेसेसिव।
दैट मीन दैट इट्स इफेक्ट इज सप्रेस बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन, है ना। ये जो है ये एक्सप्रेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक तो ये रिसेसिव है और दूसरा ये डोमिनेंट है जो उसके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज़ अ कैरियर एंड हर फादर इज़ अ कलर ब्लाइंड। अब देखिए, अगर ये तो हमने मेल की मतलब सन की बात कर ली, डॉटर की अगर बात करते हैं तो डॉटर अगर इससे बनेगी तो एक यहाँ पे बनेगी ये वाली, और दूसरी डॉटर ये ले लेते हैं। तो देखिए अगेन डॉटर कैरियर बन जाएगी, या तो नॉर्मल बन जाएगी या कैरियर बन जाएगी। कैरियर भी नॉर्मल दिखती है बट कलर ब्लाइंड नहीं होगी। कलर ब्लाइंड किस केस में होगी, जब मदर भी कैरियर हो और फादर भी कलर ब्लाइंड हो, तो अब क्या होगा, इससे कॉम्बिनेशन बन जाएगा कलर ब्लाइंड का। ओके, एंड दूसरा जब मदर कलर ब्लाइंड हो, फादर भी कलर ब्लाइंड हो, वहाँ तो होगा ही होगा। समझ रहे हो उस चीज़ को? ओके, सो दिस इज अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोफीलिया। दिस इज ऑल्सो अगेन सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज, इसमें भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो याद रखना, जो यहाँ एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ पे 2 डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं सेक्स लिंक रेसेसिव में। वन इज योर कलर ब्लाइंडनेस एंड सेकेंड इज योर हीमोफीलिया, which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of a cascade of protein involved in the clotting of blood is affected. ध्यान रखना, ब्लड की क्लॉटिंग में एक कास्केड प्रोसेस होता है। अभी कास्केड प्रोसेस क्या होता है, क्या एक रिएक्शन हुई, उससे जो भी मिल रहा है प्रोडक्ट निकल रहा है वो दूसरे रिएक्शन करवा रहा है, फिर वो तीसरे रिएक्शन, मतलब एक के बाद स्टार्ट होती ही जाएगी। दिस इज कॉल्ड कास्केड। अब उस कास्केड में से एक प्रोटीन जो है वो डिफेक्टिव हो गया या वो वाला रिमूव कर दिया, तो वो पूरा कास्केड ही नहीं हो पाएगा एंड अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो हो रहा है ब्लड क्लॉटिंग, वो नहीं हो पाती है। दिस इज हैपन इन हीमोफीलिया। सो ड्यू टू this in an affected individual a simple cut will result in non-stop bleeding, ठीक है ना, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी एंड पर्सन में गेट डाई एट लास्ट। द हेट्रोजाइगस फीमेल यानी कि कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, एज आई टोल्ड यू, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस सेम ही ये है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic, है ना। ये वाला ही केस होना चाहिए तभी a daughter can be a hemophilic. The family pedigree of Queen Victoria, ध्यान रखना क्वीन विक्टोरिया की फैमिली को इसमें स्टडी किया जाता है। She shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease, है ना, वो कैरियर थी डिजीज़ की। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ओके क्लियर है। सो ये एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन जाएगा क्वीन विक्टोरिया का। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सिकल सेल एनीमिया। नाउ यहाँ पे क्या है, दिस इज एन ऑटोजोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट। अब ध्यान रखना, अब इसके बाद जितनी भी ट्रेट है सब ऑटोजोमल है और रिसेसिव ट्रेट है, ये ध्यान रखना। तो आपके क्वेश्चन भी अगर आएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन ये, या तो सेक्स लिंक होगा यानी एक्स लिंक होगा, या फिर रिसेसिव ऑटोजोमल है, दोनों ही रिसेसिव ट्रेट है। that can be transmitted from parent to offspring when both the parent are carrier for the gene or heterozygous। यानी कि मैं रेसेसिव को कैसे शो करती हूँ, स्मॉल ए से, तो देखिए दोनों ही हेट्रोजाइगस हो गए तब जाके किसी एक बच्चे में ये एक्सप्रेशन हो पाएगा, है ना बेटा। The disease is controlled by a single pair of allele HBA and HBS। तो HBS your recessive one। Out of the 3 possible genotype, only homozygous individual for HBS show the disease phenotype। Obviously जिसमें दोनों होगा तभी वो एक्सप्रेस होगा क्योंकि ये recessive trait है। Heterozygous HBA HBS individual appear apparently unaffected but they are carrier of disease as there is 50% probability of transmission of mutant gene to the progeny। अब ध्यान रखना, अगर ये वाली कंडीशन भी हुई, मतलब कि ये वाला हुआ, तो 50% चांस है कि ये ट्रेट वहाँ दूसरी प्रोजेनी में जाके अपीयर हो जाए। ओके, दस एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट। अभी डिफेक्ट हो कैसे रहा है, द डिफेक्ट इज कॉज बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय द वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। क्या कहना चाह रहा है, देखिए हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 चेन है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन, ठीक है। जो अल्फा चेन है उसके जो 6th पोजीशन है वहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो शुरू में क्या है, ग्लूटामिक है, जो रिप्लेस हो जा रहा है किससे, वेलिन से रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस क्यों हो रहा है वो बात करते हैं। द सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन
results due to single base substitution at sixth codon of beta globin gene from GAG to GUG. एक पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है. देखिए क्या हो रहा है, GAG जो ओरिजिनल है उसकी जगह GTG हुआ, उसके ऑपोजिट में CTC आया तो CAC आया. देन mRNA जो बना, ये सब क्या है, DNA का पार्ट बता रहे हैं. देन GAG और यहाँ पे बन गया GUG. तो ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया, वेलिन आ गया. समझ आ रही है. अल्फा चेन के बीटा, ओके सॉरी दिस इज नॉट अल्फा पे नहीं है, बीटा पे. प्लीज़ करेक्ट कर लेना प्लीज़. ओके, बीटा चेन के 6th पोजीशन के पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ रहा है. वो क्या रहा है, GAG की जगह GUG बन जा रहा है. ठीक है. The mutant hemoglobin molecule undergo polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBCs from biconcave disc to elongated sickle-like structure. जैसे ही ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो रही है, ये RBCs इससे सिकल शेप में कन्वर्ट हो रही है. अब बिकॉज ये इस शेप में कन्वर्ट हो रही है, इसकी वजह से ज़्यादा इसके पास सरफेस एरिया नहीं है टू बाइंड विद मोर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने लगती है. ऑक्सीजन कैरी करने की जो एफिनिटी है वो कम होने लगती है, एंड दैट क्रिएट प्रॉब्लम. अब बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से RBCs का क्वालिटी ख़राब हो रहा है, तो इसलिए ये कैसा है, ये है क्वालिटेटिव. ठीक है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, ध्यान रखना है ना. आगे बात करते हैं. नाउ फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या है. दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट. अगेन है ना, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सारे जितने भी है सब ऑटोजोमल रिसेसिव है. द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन. एन एंजाइम जो क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को किस में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करता है. ना हो क्या रहा है, वो एंजाइम नहीं है, और नहीं होने की वजह से ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है टायरोसिन में. तो ये फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होने लगता है, बॉडी के अंदर कलेक्ट होने लगता है. बट किस फॉर्म में कलेक्ट होता है, फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म में. ठीक है, पायरुविक एसिड, एंड विच इज़ नॉट गुड. राइट. सो देखिए यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ फिनाइल एलेनिन इसका accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivative. Accumulation of these in brain results in mental retardation. Okay, this also exerted through urine because of its poor absorption by kidney. क्योंकि किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो ये यूरिन में निकल जाता है, एंड यूरिन इज योर लाइक ब्लैक यूरिन, है ना. तो ब्लैक यूरिन लाइक आपको इसमें सिम्टम्स दिखते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट बात करते हैं थैलेसीमिया के बारे में. दिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर. ओके, ब्लड डिजीज है. इट ट्रांसमिटेड फॉर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन हेटेरोजाइगस. है ना, जब दोनों अनअफेक्टेड है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, तब ये एक्सप्रेस हो सकता है. द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू ईदर म्यूटेशन और डिलीशन which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chain, alpha and beta chain that make up the hemoglobin. होता क्या है, मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ. हीमोग्लोबिन में 2 चेन का बना होता है, एज आई टोल्ड यू, अल्फा चेन, बीटा चेन. ओके, अब क्या हो रहा है, ये जो अल्फा चेन है इसमें कुछ डिफेक्ट होने की वजह से अल्फा चेन का जो सिंथेसिस है वो क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, नहीं हो रहा है. तो यानी अल्फा चेन तो छोटी सी रह जा रही है, एंड बीटा चेन लगातार बनती जाएगी. इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये सब लाइसिस होना लग जाएगा, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट है. दोनों चेन इक्वल साइज होना चाहिए, एक का बहुत ज़्यादा एक का बहुत कम है, प्रेसिपिटेशन होगा और RBCs का लाइसिस होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, दिस इज अल्फा थैलेसीमिया. इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा थैलेसीमिया. ना बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, सेम है. यहाँ पे बीटा चेन अफेक्टेड हो जाएगी, तो बीटा चेन का जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो रहा है. इसकी वजह से अल्फा चेन तो बनती जा रही है, बट बीटा चेन नहीं बन रही है. एंड अगेन इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, RBCs का लाइसिस हो रहा है. ध्यान रखना ना, ध्यान रखना. अल्फा थैलेसीमिया होता है इसके क्रोमोसोम नंबर 16 पे डिफेक्ट होने की वजह से, एंड ये होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रॉब्लम होने की वजह से. ठीक है, चलिए इसी को रीड कर लेते हैं. दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया which is characteristics of the disease. Thalassemia can be classified according to which chain of hemoglobin molecule is affected. In alpha thalassemia, production of alpha chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta chain is affected. ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया. Alpha thalassemia is controlled by 2 closely linked gene. कौन कौन से जीन है, HB81, HB82 on chromosome 16 of each parent.
एंड इट इज़ ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन। ये जो जीन है एक पेरेंट से दो दूसरे पेरेंट से 4 जीन में कहीं भी कुछ म्यूटेशन हो रहा है या कुछ डिलीशन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, while beta thalassemia is controlled by a single gene HBB on chromosome number 11 of each parent and occurs due to mutation in one or both the gene. Thalassemia differ from sickle cell anemia in that the former is quantitative problem, है ना, यानी थैलेसीमिया क्या है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव, देखिए अल्फा चेन कम बनना, क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है, प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबल मॉलिक्यूल, वाइल द लेटर इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, है ना। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये कैसा हो गया, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव थैलेसीमिया, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो हो गए मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। The chromosomal disorder on other hand are caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes। ध्यान रखना, abnormal arrangement हो रहा है, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहे हैं। Failure of segregation of chromatid during cell division cycle results in gain or loss of chromosomes। देखिए ये हमें पता है कि क्रोमैटिड जो हैं ये सेपरेट आउट होते हैं जब सेल साइकिल होता है सेपरेट, बट कई बार ये सेपरेट आउट होकर ये पूरा ही एक गैमेट में चला जाता है और दूसरे गैमेट में कुछ नहीं जाता। इसकी वजह से क्रोमोसोम में नंबर में कम ज़्यादा हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर या बढ़ जाता है 46 से 47 या फिर कम हो जाएगा 45। दिस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, प्लस माइनस हो जाना। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स इन गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। Similarly, Turner syndrome results due to loss of one X chromosome in human female. Failure of cytokinesis after telophase stage of cell cycle results in increase in whole set of chromosome in an organism, and this phenomenon is known as polyploidy। दो तरह की प्लॉइडी हो रहा है, एक एनोप्लॉइडी, वो समझ में आया, सिंगल किसी भी क्रोमोसोम में एक या दो नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। पॉलीप्लॉइड में पूरा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम या तो बढ़ जा रहा है, यानी कि पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना है 46 है, मतलब कि एन कितना है 23 है, ठीक है ना। तो अब 3n हो जा रहा है कि टोटल क्रोमोसोम, देखिए हुआ क्या, टोटल जो 46 क्रोमोसोम उसके 23 एक गैमेट में जाने थे, 23 दूसरे गैमेट में जाने थे, है ना, जाना ऐसे था बट हुआ नहीं। इसकी बजाय कैसे चला गया, 46 एक्स में चला गया और इसमें कुछ नहीं गया। अब ये 46 दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज़ होगा और फ्यूज़ होने के बाद क्या बन रहा है 69 क्रोमोसोम। अब ये हो गया कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। आई बात समझ में। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46। आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम, दैट यू नो वेरी वेल। समटाइम्स दो रेयरली either an additional copy of a chromosome may be included in an individual or an individual may lack one or any one pair of chromosome। These situation are known as trisomy, यानी कि टोटल जो क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो जाना 2n+1, दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए 47। और मोनोसोमी, अब मोनोसोमी में क्या होता है 2n-1, यानी टोटल कितने हो गए 45 क्रोमोसोम्स। ओके, सच ए सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस इन द इंडिविजुअल। तो अब बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज योर डाउन सिंड्रोम। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एट 21, यानी कि 21 पे क्या हो गया ट्राइसोमी हो गया। दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडॉन डाउन, है ना, इसी की बेस पे इनका नाम डाउन सिंड्रोम रखा। द अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट स्टैचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, furrowed tongue, partially open mouth, palm is broad, with characteristic palm creases, physical, psychomotor and mental development is retarded। ये डाउन सिंड्रोम के बच्चे के कुछ फीचर्स हैं, ध्यान रखना है आपको। ब्रॉड फ्लैट फेस है, बिग एंड रिंकल टंग, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, पाम क्रीजेज होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एक डाउन सिंड्रोम बच्चे में, ठीक है। आगे बात करते हैं नाइलफेल्टर। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन कैरियोटाइप ऑफ 47, यानी कि एक मेल है XY, उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया। तो सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, ओवरऑल तो उसका मेल का डेवलपमेंट रहेगा बट एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है।
However, the feminine development, like development of breast, which is known as gynecomastia, also express such individual are sterile. They are not able to do the reproduction. अब इसमें क्या हो गया है, ओवरऑल बाहर से वो मेल दिखता है बट उसमें फेमिनिज्म आ जाता है, ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, लाइक यू कैन से सी ओवर हेयर, है ना, मेल है बट फेमिनिज कैरेक्टर इसमें एक्सप्रेस हो रहा है. नेक्स्ट आ जाता है टर्नर सिंड्रोम. सच अ डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम. यानी कि क्रोमोजोम कितने रह गए, 45 रह गए और एक्स 0 शो कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है. सच फीमेल, अब है तो ये फीमेल, ओरिजिनली शी इज फीमेल, सच फीमेल बट दे आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री. ओवरीज प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही है क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोजोम नहीं है, सिंगल एक्स होने की वजह से. सो ये स्टेराइल है, ओवरीज रूडिमेंट्री है. बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर, वो भी डेवलप नहीं हो रहे एज यू कैन सी ओवर हेयर, है ना. सो ये आ गए आपके कौन से डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ध्यान रखना है एक और भी होता है दैट इज एडवर्ड, जिसमें आ जाता है क्रोमोसोम 18 पे ट्राइसोमी होती है. तो ध्यान रखना यहाँ पे क्रोमोसोम 18 पे ट्राइसोमी होती है, थोड़ा सा जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. इस चैप्टर का डीपीपी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी. आप प्लीज़ वहाँ टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप. वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. हम हर संडे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो दिस संडे इस चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट होगा. ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए. इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ठीक है, टेक केयर, बाय.